चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी मेट पढ़ रहे थे। उसमें तुम लोग को चैप्टर 2 पढ़ा दिए हैं, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री मैट्रिक्स भी ख़त्म कर दिए हैं और स्टार्ट किए थे सारणिक बुलेट डिटर्मिनेंट्स। उसमें क्या किए थे, उसमें हम लोग सारणिक में चैप्टर कितना तक 4.2 पूरा समाप्त हो गया है, देख लेना ठीक है ना। 4.2 अच्छा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ठीक है। अब 4.2 से क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए 4.2 देख लेना और अच्छा क्वेश्चन उसमें बनाने में भी मन लगेगा ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 स्टार्ट कर रहा है। 4.3 जो है काफ़ी ईजी है, यानी सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लगभग आधा घंटा खत्म हो जाएगा। चलो इसको निपटा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बच्चे से निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। आज ये तुम लोग का मनोहर पोथी में पढ़ता तो जैसे निकालने रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बुलबुला तो इनका बना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? वो निकालते थे हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जब ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई को ही बोलते थे क्या? शीर्षलंब नहीं बोलते हैं? अरे बोलते हैं, जल्दी बता दे। शीर्षलंब बोलते हैं। तुम लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा दिए और फिजिक्स में भी एक चैप्टर हो गया है ठीक है। तो वो वाला भी देख लेना ठीक है जल्दी, क्योंकि हमको फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना है। तुम लोग को इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो इंग्लिश ग्रामर तुम लोग को हम बहुत पढ़ा दिए हैं, वॉइस तक पढ़ा दिए हैं, वो सभी देख सकता है। आर्टिकल से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल पढ़ाए तुम लोग को, फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाने बताए थे, केस पढ़ाए थे, भल पढ़ाए थे, प्रीपोजिशन पढ़ाए थे। उसके बाद तुम लोग को प्रीपोजिशन के बाद टेंस पढ़ाए थे, उसके बाद वॉइस पढ़ाए थे, वॉइस ख़त्म कर दिए, देख सकता है ठीक है। ओह चलिए ध्यान दे। तो आज हम देखेंगे क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल एक और निकालते थे, हीरोन के सूत्र से निकालते थे अंडे। अरे हीरोन के सूत्र से नहीं निकालता था, हीरोन है हीरोन क्या? तो हीरोन के सूत्र से निकालते थे। फिर निकालते थे क्या, जब थीटा का मान दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 r² साइन थीटा। फिर हम लोग पढ़े थे क्या क्लास 10 में ही पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसने क्या पढ़े थे, जब तीनों बिंदु के शीर्षों का निर्देशांक दिया हो, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो उससे भी निकाले थे ना। तो वही तीनों जो शीर्ष का निर्देशांक था ना, उसी का स्टैंडर्ड रूप यानी वही नियमा वही है, उसी को सारणिक रूप में निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज का अच्छा बताए, अब तीनों बिंदु देख यहाँ पर आज देख लेंगे। प्रश्नावली कितना था, प्रश्नावली बंदर यानी हंड्रेड, प्रश्नावली आज निपटा देंगे कितना 4.3। तो बता रहे तुम लोग को हम पढ़ाए हैं क्लास 10 में तुम लोग पढ़ा है, जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, त्रिभुज का तीनों मालूम चटाक से ना तीनों गलत भी फटाक। चलिए ध्यान दे, त्रिभुज का तीनों शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज का तीनों शीर्षों का निर्देशांक जब दिया रहता है तो हम लोग क्या पढ़े, क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े थे? तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े थे क्या, तो उसी को खाली हम सारणिक रूप में बदल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े थे 1/2 पढ़े थे। यार है तुम लोग को बंद सूत्र बता जल्दी बता, यार है उठा पढ़े फट जाएगा लगा के पूछे सूत्र तक लंबा वर्का है, यह लिख देना परीक्षा में। 1/2 x1 याद ना रहता था, इस तरह कर x2 फिर प्लस x3 याद हो गया। अब यहाँ 1 है तो 2 से शुरू कर, y2 माइनस y3 पकड़ के चल लेके यहाँ पर y3 माइनस y1 को यहाँ लेक्चर y1 माइनस y। अब मोड लगाते हैं, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोड का मतलब होता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में हो भी नहीं सकता, हो सकता है। अरे कितनी जमीनवा है उसका क्षेत्रफल तो कुछ न कुछ है ना, ऐसा नहीं कि जमीनवा 0 से भी कम, ऐसा होता है क्या? यानी क्षेत्रफल कभी माइनस में ना हो सकता है, इसलिए लगाते हैं मोड। क्या लगाते हैं? तो सारणिक में तुम लोग बताए थे, सारणिक का जो मान निकालने बताए तुम लोग को बताए थे ना, तो सारणिक का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है ना। लेकिन क्षेत्रफल का जब बात करेंगे तो सारणिक का मान अगर माइनस में आएगा तब भी लेना है प्लस में। क्या लेना है? क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। ऐसे सारणिक मान माइनस में भी आता है ना, तुम लोगों ने पढ़ाए थे माइनस में भी आता है। इसे हम लिख देंगे क्या 1 2 3 4, इसका बोलेंगे निकाल ले तो क्या हो जाता है 4 का 4, 3 दूनी 6, तो माइनस में आ गया ना, नहीं माइनस में आ गया। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो माइनस में आएगा तब उसको प्लस में ले लेना है। ऐसे सारणिक का मान माइनस में भी होता है, लेकिन क्षेत्रफल का बात करेंगे तो उसको हमेशा प्लस में ही लेना है। समझ तुम लोग आ गया? तो इसी को देखो, इसी को हम लिखेंगे क्या सारणिक रूप में। सारणिक रूप में अगर निकालना है, क्या निकालना है? सारणिक से अगर क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालना है? सारणिक बोलो डिटर्मिनेंट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सारणिक से क्षेत्रफल निकालना है, कैसा? सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र कुछ ना है, यही वाला सूत्र है 1/2 का 1/2 का कुछ ना कर, याद ना, इससे सिंपल याद हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि आपने लिख देना Z1 Z2 Z3, Z कहाँ से आएगा? Z क्या? नहीं आएगा। देखा इसी से बना है, ये वाला इसी से बना है। इससे बोल दो ई बनाया, इससे बोल दो ई बनाया। कैसे बनाया तो देख ले, सिंपल देख ले। तुम लोग को मान कैसे निकालते थे? किसी रो के अनुदिश 3 गो रो है, तो किसी भी रो
या किसी भी कॉलम के अनुदिश हम क्या निकालते हैं, सारणी का मान निकालते हैं। देखो 1 का अनुदिश निकाल रहा है, ठीक है ना, इसके अनुदिश निकाल रहा है, इसके अनुदिश निकाल रहा है, तो क्या होगा x1, क्या होगा x1 होगा। और इसको झाँप लेते हैं, इसमें आएगा तो इधर मारेगा y2 माइनस y3, हो गया ना। फिर लेंगे x2, क्या लेंगे x2 लेंगे, तो x2 लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये अगर बीच में तो इधर झपा जाएगा, हो जाएगा y1 माइनस y2। तो बोलेगा तुम लोग यहाँ पर 1 पीछे है सो, तो लेकिन यहाँ पर तो प्लस के बाद माइनस नहीं होता है, तो उसको हम प्लस से बदल दिए ना, इसलिए क्या होगा 3 आगे आ गया 1 पीछे चल गया, समझ आ गया। तो वही वाला है, तो तुम लोग को आसानी से तो ऐसे याद रहेगा, ना याद रहेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 याद रहेगा। तीसरा क्या रखना है, लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या लेना है, फिर प्लस में क्या लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेगा बोल रहा है, यानी इससे अगर निकालेगा तो जो मान निकलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है क्या, धनात्मक, क्या लेना है, धनात्मक निकालना है। क्या करना है, धनात्मक निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसे त्रिभुज क्षेत्रफल क्या निकालना है, माइनस में निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी धनात्मक प्लस में निकालना है, अगर अंदर में माइनस आ गया तब भी क्या लेना है, प्लस, क्या लेना है, क्या चीज क्या हुआ, तो यहाँ 2 छूट गया बोले तो उससे क्या हुआ, चल यहाँ ध्यान दे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हो, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ समझ, बंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हो, त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं दिले रहेगा, अगर इससे निकालेंगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल लेना हमेशा धनात्मक, क्या लेना है, धनात्मक, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इतना समझ गया ना। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है ना, और इसमें कोई एक मान गायब कर दिया, मान क्या किया, गायब कर दिया, बोलेगा उसका मान निकालो, तब क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों में लेना है, समझ आ गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, इसलिए निकालेंगे तो प्लस में इसको लिख देंगे, अगर माइनस में आ भी गया तो उसको प्लस में लिख देंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिले रहेगा तो किसी का मान यहाँ के गायब कर देगा, बोलेगा के का मान निकालो, तो जब के का मान निकालना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस दोनों होता है, समझ आ गया ना। और तीसरा तुम लोग को पढ़ा था क्या, 10वें में पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा है, तो तीसरा तुम लोग पढ़ा है क्या कि अगर एक ही बिंदु में तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, क्या हो ना पढ़ा है, अगर तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, लड्डू ना पढ़ा है, क्योंकि त्रिभुज बन में नहीं किया, त्रिभुज कब बनेगा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में ना होगा तब नहीं बनेगा त्रिभुज। तो यहाँ एक रेखा में आया तो त्रिभुज बन गया ना, लेकिन यहाँ एक ही रेखा में आ गया, यानी तीनों बिंदु संरेख हो गया, संरेख मतलब बोले तो एक ही रेखा में आ गया, इसलिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्या लेना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होगा, जल्दी बता दे, तो जब तीनों बिंदु संरेख होगा, क्या होगा, जब तीनों बिंदु संरेख होगा, क्या होगा, संरेख होगा, तो संरेख बोलेगा सिद्ध करने, तो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 ला दे, समझ आ गया ना। या बोलेगा क्या संरेख है तो कोई बिंदु बोलेगा निकालो तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लेना है, 0 लेना है, बोलेगा संरेख सिद्ध करो तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या देना आएगा, 0, अगर आ गया तो संरेख सिद्ध हो गया, अगर संरेख दे ले है तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे, समझ आ गया, बस उतने, आप इसको बनाते फटाफट बनेगा, कोई इसमें दम ना है, चलो ध्यान दो फटाफट बनेगा। देख क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्या है, तो दिया हुआ 1 0 1 0 6 0 6 0 और क्या दिया हुआ है 4 3 4, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिया ना। अब बोल रहा क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन विधि, सारणी विधि निकालना है, तो बताया था, तुरंत सूत्र लगा दे क्या, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, बस इस पर लगा, मान निकल गया, समय तुम लोग आया, चलो निकाल फटाफट, 1/2 का 1/x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 यानी 1 6 4 y1 y2 y3 यानी 0 0 3 हो गया ना, अब फिर 1 1 1 1 1 1 हो गया। अब तुम लोग सारणी मान तो पढ़ रहा है, जिंदगी से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, यानी जब हम तुम लोग को 4.1 स्टार्ट किए उसी दिन से बताना स्टार्ट करें सारणी मान कैसे निकालते, बता दिए ना, किसी से निकाल दे, किसी भी रो से निकाल दे या किसी भी कॉलम से निकाल दे, बताए थे ना। तो देख सेकंड कॉलम से निकालेंगे सुविधा पड़ेगा, बताए थे ना, क्यों, क्योंकि हम वैसा कॉलम खोजते हैं जिसमें क्या हो, 0 संख्या ज़्यादा हो, अगर तीनों 0 हो जाएगा तो उसका मान डायरेक्ट 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेकिन इसमें 2 0 है तो निकालने में सुविधा होगा, तो ऐसे तुम लोग किसी से भी निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकाल रहे हैं क्या, निकाल रहे हैं किससे, तो निकाल रहे हैं क्या, C2 से, किससे निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे C2 के अनुदिश, क्या लिखेंगे, C2 के प्रसरण करने पर, समय तो लुका गया, प्रसरण कर दे, पहला क्या जाएगा, देखिए प्लस प्लस माइनस होगा ना,
चिन्ह ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ माइनस सेकंड भी चलता है, माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस, चिन्ह पर ध्यान देना। तो हटाओ, जीरो प्लस होने कुछ ओपन करता है ना, होता है ना, हटाओ, हो गया। अब लेंगे 3, क्या -3, क्या लेंगे -3, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 बाहर हम रख देना है, लिख देना। अब देख 3 किस में आ रहा है, 3 जिसमें भी आएगा उसको मार दो गोली, क्या मार दो, 3 इसमें आ रहा है तो गया, ये क्या हुआ गया, यानी जिसमें जिसमें आएगा उसको नाश कर देगा। 3 इसमें भी आया गया, तो बचा क्या, ये तो दोनों गुना, तो 1 1 जा 1, 6 1 जा, अब बीच में माइनस जाता है ना, बस निकल गया। तो 1/2 का 1/2, यहाँ -3, 6 में से 1 गया तो माइनस में 5, और माइनस में 5 तो 5 दिया, यहाँ माइनस में 5 होगा ना, तो 5 दिया 15 माइनस प्लस, यानी यहाँ पर हो गया मेरा क्या, तो यहाँ पर हटाओ, बीच अंदर आ गया मेरा क्या 15 प्लस में। अब बोलेगा जीरो कहाँ गया, तो जीरो देखना, जीरो जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो 15 के और माइनस प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब इसमें 1/2 से 15 गुना का तो कितना आएगा 15/2 आएगा, 15/2, तो लिख दे 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि हम इकाई लिखते हैं, कोई ना दिया, सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर आता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन कोई ना दे तो क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग, या इसी को लिख सकते हैं क्या 7.5 वर्ग इकाई ना लिख सकते हैं, तो निकल जाएगा तुम लोग से। निकालना है क्या, तो निकालना है 2 नंबर बताना है, 3 नंबर बताना है, निकल जाएगा, जल्दी बताओ। अरे निकलेगा, अरे सकवा नहीं निकलेगा, मुँह सवाई नहीं निकलता तुम लोग के। चल 3 नंबर बता देते हैं। 3 नंबर क्या है -2 -3, काफ़ी ईजी है, इतना हल्का थोड़े रहता है, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है ना। 3 2 और फिर क्या -1 और -8, यही है ना, निकाल लेना, निकलेगा। ये तो 10वां से ईजी है, 10वां तो 17वां याद करने जो बताए थे उसमें थोड़ा हार्ड भी लगता था, नहीं लगता था, जैसे 17वां भी याद नहीं करना, खाली 2 3 करना, 17वां तो 10वां याद नहीं था लेल का, लेकिन ये तो ईजी है, 10वां से ईजी है, ठीक है ना। चलो बैठा दे, क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 x2 x3 -2 3 और -1 y1 y2 y3, यानी -3 फिर 2 फिर -8 फिर 1 1 1, बस निकाल लेगा। अब जिससे निकालना निकाल दे, R1 से निकाल, या R2 से निकाल, या R3 से निकाल, या तुम लोग को अगर जीरो का ही करना तो जीरो भी कर सकता है, जोड़ घटा के, जीरो करना सीखा है, R1 या R2 जोड़ के, या C1 C2 जोड़ के, या R1 R3 जोड़ के करते थे ना, उससे भी कर लिया, डायरेक्ट भी निकाले, कोई दिक्कत थोड़े होगा, निकाले डायरेक्ट, हम इससे निकाल लेते, इससे थोड़ा सुविधा होगा ना, होगा, अरे होगा, जल्दी बोल ना, होगा 1 1 1 से होगा ना, तो इससे निकाल लेते, ऐसे तुम लोग किसी से भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह पर ध्यान रखना। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो चिन्ह पर ध्यान देना, जिससे निकालेगा उस पर चिन्ह पर ध्यान देना। तो चलो हम इससे निकाल रहे हैं, तो 1 लेंगे, क्या लेंगे 1/2 का 1/2, पहले क्या ले रहे हैं 1, क्या ले रहे हैं, और 1 के रास्ते में जो आया हो गया, वो क्या हुआ, 1 के रास्ते में क्या आया, ये गया, ये हो गया, ये आया, ये हो गया, बचा क्या, ये दोनों ये में था। चल ऐसा करो, ऐसा कर, 3 8 24 माइनस का माइनस, फिर बीचा माइनस देते हैं, 2 1 का 2 माइनस का माइनस, ऐसे लिखाएंगे, जल्दी बता, लिख सकते हैं। चलो अभी वाला 1 ले, ये वाला 1 लेंगे, तो प्लस के बाद -1 क्या लेंगे, अरे बोलना रे बंदर, -1 लेंगे। चलो अब इसको घेर दो, 1 के रास्ते में कौन आया, ये आया और ये आया गया, तो क्या बचा माइनस 8 दूनी 16 माइनस प्लस, बीच में माइनस, और क्या बचा है, और ये बचा है, ये और ये बचा है ना, तो 3 का 3 माइनस प्लस, और 3 का 3 हो गया। थोड़ा उधर जगह ना बचला तो प्लस ले लिए, माइनस ले लिया, और क्या लेंगे प्लस, क्या लेंगे प्लस, 1 का 1 ले लिए। चलो इसके रास्ते में कौन आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, गया, क्या हुआ, तो चलो बचा क्या है, तो 2 दूनी -4, फिर बचा देंगे माइनस, 3 तिहाई 9, तो -9, यही ना होगा। चलो बस सोल्व कर दो, कोई बारी था, हाँ चल सोल्व कर दे, तो 1/2 का 1/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, 24 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस में 22 ना होगा, 1 से गुना को फर्क पड़ने वाला नहीं है। 16 में से 3 गया, 13 में -1 से गुना कर तो -13 होगा। यहाँ पर देख ले, माइनस प्लस माइनस 9, तो यहाँ हो गया प्लस 9 में 4 गया तो कितना बचेगा, प्लस में 5, प्लस में 1 से गुना करेंगे तो अभी प्लस से 5 होगा ना। अब इसको देख, 1/2 का 1/, माइनस में 22 और माइनस में 13, तो 3 2 5 2 1 3, -35 और प्लस 5 हो गया, 1/2 का 1/2, यहाँ पर कितना आया -30, कितना आया, लेकिन तुम लोग को बताया थे क्षेत्रफल जो है माइनस में ना होता है, इसे लेंगे +30, क्या लेंगे, तो 1/2 और यहाँ जाएगा +30, क्या जाएगा, तो आ गया 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। समझ तुम लोग आया, किसी से भी निकाल ले, कोई भी रो से निकाल ले, कोई भी कॉलम से निकाल दे, इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो 2 एक का जो हम 2 नंबर छोड़ दिए बन जाएगा ना, अरे बनेगा रे बंदर, यो से नहीं बनेगा तो बंदरे एकदम।
चल देख यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ले, थोड़ा आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग पढ़, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा तो बोल रहा संरेख सिद्ध करने, क्या कर रहा है, यानी संरेख बोल रहा है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, संरेख बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज क्षेत्रफल लेना है 0 लाना है, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना लाना है, बोल रहा है दर्शाया कि बिंदु ए बी सी संरेख है। संरेख कब होगा, जब त्रिभुज क्षेत्रफल आ जाएगा लड्डू, क्या जाएगा, ठीक है ना, लड्डू आ गया तो समझ आओ लड्डू हो गया, नहीं संरेख हो गया, क्या हो गया। चलो इसको पहले मिटा रहा है, चल यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है इसको संरेख करो, इसको क्या करो, संरेख करना। संरेख होगा कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, 0 आ गया, त्रिभुज क्षेत्रफल जाएगा 0 तो हो गया संरेख, क्या हो गया, यानी एक ही रेखा में होगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लड्डू आ गया तो समझ लेना संरेख हो गया, समझ तो लोग आ गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 होता है, x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1 होता है ना। चलो इस पर बैठा दो, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 ला दो, तो 1/2 का 1/2 x1 x2 x3 यानी a b c, बंदर यहाँ ध्यान दे। फिर क्या है y1 y2 y3 यानी b प्लस c प्लस a प्लस b, और फिर 1 1 1 हो गया। इसको क्या करना है, 0 लाना है, क्या करना है। अब यहाँ संख्या तो नहीं है ना रे, संख्या तो मान फटाफट निकाल लेते हो जाता 0, क्या होता है, अरे तो लेकिन अब इसका मान निकाले, किसी को झाप के मान निकाले तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम अथी पढ़े थे ना, सारणी का गुणधर्म पढ़े थे ना। सारणी गुणधर्म में क्या पढ़े थे कि कोई भी किसी भी सारणी का अगर दो गो पंक्ति या 2 गो रो, ठीक है ना, 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका मान 0 होता है, नहीं पढ़े हैं, तो वो नियम लगा दे। या कोई भी रो का किसी भी सारणी का सभी अवयव अगर 0 हो जाए, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए तो क्या होता है, शून्य होता है ना। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बराबर कर सकते हैं, बराबर नहीं पढ़े तुम लोग, अरे तुमने पढ़ा है रे, किसी भी सारणी का रो या कॉलम कोई भी 2 का बराबर हो गया तो उसका मान क्या था, लड्डू, क्या होता है। तो कोशिश कर ले, तो देख बराबर कर देते हैं, यहाँ ध्यान दे, बराबर करना क्या करना है, कैसे बराबर होगा तो देख ले। ऐसा करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, अरे C1 में C2 को जोड़ देते हैं, उसके बाद कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, सब एक रो में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कहेंगे प्लस बी प्लस सी बाहर निकल जा, ठीक है, बाहर निकल जा तो 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 मिल गया ना, इसलिए क्या होगा, लड्डू, क्या हो गया, समझ तुम लोग आया। तो क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए सोल्व नहीं करना है, सोल्व कर पाएगा, इतना गुना होना करना पड़ेगा, कुछ करना है, संख्या थोड़ा किसी जो घटा करके निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या, C1 में हम कर रहे हैं क्या, C1 जोड़ C2, क्या कर रहे हैं, तो जैसे करेंगे तो हो जाएगा 1/2, क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, हो गया। C1 चेंज हो रहा है तो C2 और C3 झुकेगा नहीं, तो लिख दे क्या होगा, b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b का a प्लस b, और 1 1 1, समझ लोग आ गया। अब क्या करें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले, a प्लस बी सी कॉमन ले ले, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे C1 से, क्या लिखेंगे, C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर फटाक से कॉमन ले ले, तो हो गया 1/2 1, सॉरी पहले लिख दे 1/2, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, हो गया। यहाँ आ गया 1 1 1, a प्लस बी प्लस सी बाहर, तो 1 1 1, कुछ नहीं तो 1 1 1 गुना है, b प्लस सी प्लस a प्लस बी, 1 1 1, समझ आ गया। लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, लिखना है यहाँ C1 बराबर C2, इसलिए इसका मान क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा, इसलिए 1/2 गुना इसका मान 0 हो जाएगा, हो जाएगा। लिखना है इसलिए सारणिक का मान बराबर 0, क्या होगा, 0, इसलिए हो गया मेरा 1/2, क्या हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और सारणी का मान हो गया लड्डू, तो हो गया पूरा मेरा क्या, लड्डू, क्या हो गया, लड्डू हो गया ना। तो लिखना है क्या, लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु A B C संरेख है, बस यह तो करना था, संरेख है, समझ तो आ गया। चलो अगला बनाओ, फटाफट बनेगा, अब मतलब कुछ किसी में दम ना है, फटाफट सब बनेगा। चल यहाँ ध्यान दे, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी k है ना, इसमें भी k
के का मान ज्ञात करना। अब जब के का मान ज्ञात करना तो सिंपल सा बात है, छतफल दिया रहेगा ना रहेगा। देखो छतफल दिया हुआ, त्रिभुज का छतफल दिया हुआ 4 वर्ग इकाई, कितना दिया हुआ है। आज जब बताया तुम लोग को त्रिभुज का अगर छतफल दे ले रहेगा तब उसको प्लस माइनस दोनों में ले ले, प्लस माइनस दोनों ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ले रहे हैं तो समझ तुम लोग कि मान लो कि -2 है या +2 है, ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे तो छतफल क्या होता है, वर्ग होता है। और छतफल क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, तो इसका भी वर्ग कर तब भी आएगा 4 और इसका भी वर्ग कर तब भी आएगा। यानी छतफल तो हमेशा प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस प्लस में आ सकता है ना। इसलिए जब त्रिभुज का छतफल दे ले रहेगा तो उसको छतफल को हम प्लस माइनस दोनों में ले लेना है, प्लस माइनस दोनों में ले लेना है। लेकिन छतफल को निकालने बोलेगा तो छतफल अगर माइनस में आ भी जाएगा तब भी प्लस में लिखना आंसर है। समझ तो लोग आगे बताए थे ना। चलो तो यहाँ बोल रहा है क्या क्या मान बताओ। आज छतफल दिया कितना हुआ, 4 वर्ग इकाई, कितना दिया हुआ है तो लिखेगा दिया गया है। क्या लिखेगा, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है तो त्रिभुज का छतफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 4 वर्ग इकाई, यही दिया हुआ है, यही ना रे। इसको आप क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। चल लगा रहे, छतफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में लिखेंगे, सारणी लगा दिए, प्लस माइनस दोनों में लिखना है। समझ आ गया, बस इसमें बैठा दो, मान निकल जाएगा। कोई इसमें हार्ड है, इसमें मनोहर पोथी वाला है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 यानी के 4 लडुआ, ठीक है, y1 y2 y3 लडुआ लडुआ 2 लडुआ लडुआ 2 फिर 1 1 1 निकाल दे। समझ आ गया, किसी से भी निकाल दे, कोई दिक्कत ना है। इससे भी निकाले थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे भी निकाल तो यहाँ पे थोड़ा बच जाएगा, इससे निकालेगा तो 2 जगह बच जाएगा। तुम लोग काम चोर अभी नहीं करता है, इससे निकाल दे 2 जगह काम चोरी इससे बच जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, तो यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से शुरू हुआ तो प्लस और माइनस, चिन्ह पर ध्यान देना है, कहीं से शुरू करो। समझ आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो चलो निकाल रहे हैं हम किससे, लिखेंगे C2 के अनुदिश, C2 के, ये C2 है ना, तो C2 के अनुदिश, अरे ये कहाँ भाग गया, क्या लिखेंगे C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, किसी के भी अनुदिश प्रसरण करो, चिन्ह पर ध्यान देना है, प्रसरण करने पर। समझ तो आ गया। चलो प्रसरण करते C2 के अनुदिश, तो 2 तो ऐसे ढाई ढाई चल गया, नहीं चल गया तो क्या हो गया मेरा, तो मेरा हो गया क्या, -0 लिखे +0 लिखोगे, फर्क पड़ने वाला है, हटाना 0 फिर +0 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है। दिक्कत क्या, यहाँ पर थोड़ा घेर देना क्योंकि 1/2 पहले है ना, तो 1/2 ऐसे 1/2 को 2 को उधर भेज देते, क्या जाएगा डाट इधर लिख देंगे, क्या जाएगा +-8 ना होगा, बोलना अरे होगा, 2 उधर जाएगा तो गुनाम होगा +-8। तो चलो तो 0 हो गया, 0 के यहाँ पे -2, क्या लिखेंगे -2। अब -2 को जैसे काटेंगे तो -2 के रास्ता में जो आएगा चकनाचूर हो जाएगा, ये आया खत्म हो गया। तो बचा क्या, तो बचा k गुना 1, क्या बचा तो k हुआ, और फिर 4 गुना 1, 4 गुना 1 तो 4 हुआ, बेचा में लेते हैं माइनस, क्या रहता है, बस सॉल्व कर दे। समय तो लोग आ रहा है ना। चलो तो ये तो खत्म हो गया, ये पहले से कंगाल है, खत्म हो गया ना। तो बचा यहाँ -2, क्या बचा -2। अच्छा -2 से क्या में गुना कर दे, क्या होगा -2 के और माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर क्या +-8। अब ये -2 के +8 बराबर एक बार ले रहे हैं +8 और एक बार -2 के +8 बराबर ले रहे हैं एक बार -8, दोनों लेंगे ना। तो चलो ले ले, तो यहाँ पर जाएगा क्या, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 8 उधर जाएगा, तो -2 के बराबर लड्डू, तो के बराबर लड्डुआ बटा -2, तो के बराबर किसी से भी भागा लो 0 में, तो दुक्का पढ़ेंगे 0 पर आ जाएगा 0, यानी हो गया 0। क्या हो गया, यहाँ पर माइनस से माइनस, सॉरी यहाँ गुनाम ना है जो ख़त्म हो जाएगा, तब छोड़ दे। अभी 8 जाएगा उधर, 8 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 के बराबर -8 और फिर -8 होगा, तो -2 के बराबर -16। अब देख कट जाएगा क्योंकि यहाँ जोड़ घटा में कुछ नहीं ना, अब माइनस खत्म। तो के बराबर कितना, तो के बराबर 16/2, तो के बराबर कितना 8, यानी के का 2 मान आ गया, एक आया 0 एक आया 8 आंसर। इसी तरह निकालना है तो दूल्हा बन जाएगा, अरे बनेगा, बकलोले होगा जो नहीं बनेगा, पढ़ने छोड़ दे। समझ तो लोग आ गया। अब बोला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन चैप्टर हो जाएगा खल्लास, चैप्टर खल्लास ना होगा, मतलब 4.3 क्या हो जाएगा, 4.3 का राम नाम सेट हो जाएगा। चलो देखते हैं, 4.3 बता रहे थे ना। चलो ठीक है 0.8 है, देखो दूसरा भी 0.8 आंसर आ रहा है, यानी इसका भी निकालेगा 0.8 आंसर दे ले, कितना दे ले 0.8 दे ले, ठीक है। चलो बताते हैं 4 का 1, तो इसको मिटा रहा है। चल यहाँ ध्यान दे,
क्वेश्चन नंबर 4 पर हो। 4 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों लिख दिए, ठीक है ना। एगो बनाएंगे, दूसरा ऐसे बन जाएगा। क्या बोला, सारणी का प्रयोग करके, सारणी का प्रयोग करके एक बेटा 1 2 और 3 छो, 1 2 और 3 छो को मिलाने वाली रेखा, तो मिला दिए दोनों को। 1 2 को बोल दिए ए और 3 छो को बोल दिए बी। अब बोला 1 2 और 3 छो को मिलाने रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात, देखो ऐसे समीकरण जब भी बोलेगा ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना है, एगो तीसरा बिंदु मान लेना है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 बिंदु होता है, तो 2 बिंदु दे ले, एगो बिंदु गायब है। हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है? त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना बिंदु होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता है 3 बिंदु। कितना होता है? दिले है 2 बिंदु, एगो बिंदु दिया गायब कर, तो पहले ना गायब कर दिया, तो क्या करेंगे, एक बिंदु को और लाएंगे। तो एगो मान लो बिंदु के, एगो बिंदु हम लाए सी, क्या लाएं, या सी ना बोलेगा तो पी मान ले, क्योंकि सी तुम लोग को कहेगा उधर होगा, तो चल पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऐसे सी मान ले भी कोई दिक्कत ना है। तो एगो बिंदु आर मान ले पी, कहाँ पर है? बीचाम। बीचाम मान ले, कहीं भी मान ले, लेकिन दोनों बीच, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, या उधर मान ले, उधर मान ले, कोई दिक्कत ना है, लेकिन वो उसी पर मांगना है, यानी एक ही रेखा मानना है तब ना, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है कि, तो त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा लड्डू। अरे एक ही रेखा में हो गया ना, सनक हो गया तो क्या जाएगा, लड्डू। क्या जाएगा? अब इसका कुछ मान रख देते, इसका मान रख दे एक्स वाई, क्या कर दे, रख दिए, क्योंकि इसका मान हमको पता ना है, माने है ना, तो इसका मान लिया एक्स वाई। क्या मान लिए? एक्स वाई, बस हो गया, ठीक है। तो लिखना है क्या, माना, क्या लिखना है, माना बिंदु पी, माना बिंदु पी एक्स वाई, माना बिंदु पी एक्स वाई है ना, तो माना बिंदु पी यानी एक्स वाई एक ही रेखा, एक ही यार डाट लिख दे, रेखा ए बी पर स्थित है, रेखा ए बी पर स्थित है। और जब एक ही रेखा ए बी पर स्थित है, मतलब रेखा ए बी पर स्थित है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, लड्डू हो जाएगा। त्रिभुज बना यहाँ पर नहीं बना, तो लिखेंगे कि इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लड्डुआ, क्या लिखेंगे, समझ तुम लोग आ गया। और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, लगा दे आप, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है बराबर लड्डुआ, हो गया। और लड्डुआ प्लस माइनस में नहीं लिखना, लड्डू नहीं तो प्लस में होता है, माइनस में होता है, लड्डू होता है, ठीक है। चलिए यहाँ डाल दे। अब x1, तो x1 क्या होगा, 1 होगा, x2 क्या होगा, x होगा, x3 क्या होगा, 3 होगा, तो हो गया मेरा क्या, तो यहाँ पर लिख दें 1/2 1x3 हो गया। फिर y1 y2 y3 2 y छो, और इधर पट्टी 1 1 1 का 1 1 1, बस इसको सॉल्व कर, मान निकाल दे, इसको सॉल्व कर, मान निकाल दे, छो ना समझ लेना क्या है, लड्डू क्या है। ऐसे सॉल्व करने आता तुम लोग को, आता है सॉल्व करने रे, तो सॉल्व कर मान निकाल, सॉल्व कर मान, 2 को बोलेंगे चल जाएगा, तो इधर की करना नीचे, तो जाएगा उधर हो जाएगा भसम, क्या हो जाएगा, भसम ना हो जाएगा भसम। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा क्या, तो 1x3 क्या जाएगा, 1x3, उसके बाद 2y6 1 1 1 बराबर भसम ना हो गया। अरे 2 हो जाएगा भसम ना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, मान तुम लोग निकाल दे, मान तुम लोग निकाल दे, तो इसी का अनुदिश हल्का पड़ेगा ना पड़ेगा। ऐसे तुम लोग इस तरह भी कर सकता है, C1 में C2 घटा दे तो हो जाएगा 0 ना, R1 में R2 घटा दे तो हो जाएगा 0, R2 में R3 घटा देते हो जाएगा 0 ना हो जाएगा। तब पर तुमको 2 स्टेप तो करना पड़ा ना, तो दैट हम इसके बाद क्या करते हैं, परसरण क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्या, प्लस माइनस प्लस, इसके अनुदिश करेंगे ना, प्लस माइनस प्लस, तो लिखेंगे C3 के अनुदिश, क्या लिखेंगे, C3 के अनुदिश परसरण करने पर, क्या लिखेंगे, परसरण करने पर, समझ आ गया। चलो करते हैं परसरण, तो क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, तो ले लिए 1। अब 1 के रास्ता में कौन आया, तो 1 के रास्ता में आया ई खल्लास, ई आया खल्लास, बचाई तो 6 गुना x 6x 3 गुना y 3y बेचा माइनस, आगे समझ। अब लेंगे क्या, ये वाला लेंगे, तो प्लस के बाद माइनस, तो -1 ले लिए। अब तुम लोग ध्यान दे, यहाँ पर ये किसके रास्ते, इसके रास्ता में कौन आ रहा था, इसके रास्ता में आया इबला खल्लास, ये आया इबला खल्लास, तो बचा 1 2 3 6, यह बचा 1 6 जा 3 2 जा, बेचा में माइनस देते हैं ना, यहाँ थोड़ा यहाँ डाल दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस, अब क्या प्लस, क्या प्लस, तो चलो यहीं लिख देते प्लस। अब फिर क्या 1, क्या 1 हो गया। इसके रास्ते में कौन आया, तो ये आया खल्लास, ये आया खल्लास, तो बचा 1 2 x y, तो 1 गुना y x गुना 2x बीचा में माइनस, हो गया, बराबर लड्डुआ कहाँ चल गया, बराबर लड्डू हो गया। अब 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट 1 को मार गोली, ठीक है। 6x का 6x माइनस 3y का 3y, हाँ यहाँ फर्क पड़ेगा, 1 फर्क नहीं कर पाएगा, माइनस आएगा, कहेगा हम फर्क करबो, लेकिन 6 में से 6 गया तो हो गया भसम। अब तो कोई फर्क कोई फर्क कर पाएगा, 6 में 6 गया हो गया पहले भसम, बोला हम बोलिए भसम, तो इसको हटा दे, पूरा हटा दिए। अब इसको डायरेक्टली, क्योंकि 6 में 6 गया लड्डू, लड्डू गुना 1, फिर
लड्डू, अब फिर माइनस में लड्डू या प्लस लड्डू को फल में फर्क पड़ने वाला है ना, तो डायरेक्ट लिखना है प्लस। क्या लिखना है, इसको हटा। यहाँ पर 1 से कुछ इसको बिगाड़ पाएगा, नहीं बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा y का, y -2x का -2x लड्डू का, लड्डू सॉल्व कर दे। 6x में से 2x गया, 4 गो x, 3 गो y में से 1 गो y गया, तो माइनस में 2 गो y, अरे बोलना माइनस में बराबर क्या लड्डू, बराबर क्या लड्डू। अब यहाँ पर क्या होगा, 4x बराबर कितना 2y, अरे उधर जाएगा 2y ना होगा, अब काट दे 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 2x बराबर क्या होगा y, क्या हो गया 2x बराबर y, यही मेरा हो गया समीकरण। समझ तुमने कहा, ये क्या हो गया समीकरण। इसको इस तरह भी लिख सकता है 2x - y बराबर लड्डू, नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख दिया या इस तरह लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला ना है, तो इस तरह भी बन जाएगा अपने से। यहाँ मान लेना एक बिंदु P, क्या मानना है P, उसको x y करना है, इसी तरह बना देना है, बन जाएगा। रे अपने कुछ करेगा तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो रह जाएगा दिमाग में जंगे लगल, ठीक है ना, अब जंग लगल लोहा जल्दी नहीं बिकता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिका कम दाम बिका, ले यहाँ ध्यान दें, जंग लगा ले, ठीक है, बोलियो 8 जंग लगा दे, सुतर रह। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5, यदि शीर्ष 2 - 6, क्या बोल रहा है 2 - 6, फिर 5 4 फिर क्या K4 कितना K4, अब बोल रहा है क्या, इसका बोल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल दे ले 15, कितना दे ले के मान बताओ, तो वह बताए थे 3 नंबर बताए थे रे, 3 नंबर में भी क्या पूछा था, केबे का मान पूछा था, इसमें भी केबे का मान पूछ रहा है। तुम लोग दिमाग में जंग लगाया कि बता दें, जंग छोड़ाया कि जंग लगले छोड़ दे, जल्दी बताओ, बना लेना है, क्या करना है। इसमें बोल रहा है क्या, छत पर बोल रहा है 35, कितना बोल रहा है, तो छत पर लेना है प्लस माइनस दोनों में, क्योंकि दिया रहेगा तो प्लस माइनस दोनों में लेना है। समझ तुम लोग आ गया ना, तो इसको लेकर फटाक से चल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 3 नंबर जिस तरह बनाया था उस तरह बनाना है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा x2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, उतने क्या करेगा x1 x2 x3 2 5 के y1 y2 y3 -6 5 4 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 35। क्यों प्लस माइनस 35, कुछ छत पर जब भी दिया रहेगा तो उसे प्लस माइनस में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करके के मान लाना। कहाँ 6 4 4 6 4 4 हो गया ना, अब निकाल ले, 2 हो जाएगा उधर 2 जाएगा, तो यहाँ जाएगा कितना प्लस माइनस 70, प्लस माइनस 70। तुम लोग इस तरह मिटा के नहीं लिख देना, तुम लोग वैसे करके, समझ आ गया, तुम लोग का स्टेप अगला करना है, समझ आ गया ना, हो गया। अब इसे सोल्व कर, किसका अनुदिश सोल्व करना है, इसका अनुदिश सोल्व करना है, कर दे, कोई दिक्कत ना है, तो इसी का अनुदिश हल्का पड़ेगा ना पड़ेगा। चलो प्लस माइनस प्लस, अरे प्लस माइनस प्लस तक पहुँचेंगे ना, फिर प्लस माइनस प्लस, तो लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1 को लिए, 1 बोल मारा गोली ढिचका, इधर होगा ढिचका, तो क्या हुआ 5 चौक 20 4 के, अब बेचा माइनस, बेचा में माइनस, हो गया, ये आएगा -1, क्या आएगा -1, ये मारेगा इसको ढिचका है, इसको मारेगा ढिचका है, तो हो गया 4 दूनी 8, बेचा में माइनस 6 के, और माइनस माइनस प्लस ना होगा, वो माइनस पहले से ना, फिर ये आएगा 1, तो लिख दिया +1, प्लस में ना है। अब ये किसको मारेगा, तो ये मारेगा इसको ढिचका है, इसको ढिचका है, तो हो गया 4 दूनी 8, बेचा में माइनस 6 5 30, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर बराबर प्लस माइनस 70, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, कटना रहा वो 70 जो दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सोल्व कर दे, क्या करते हैं, तो 20 - 4 के एक से गुना करेंगे तो -8, 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस -6 के, क्या होगा 6 के, यहाँ पर हो जाएगा 30 और 8 कितना 38, क्या होगा बराबर प्लस माइनस 70, बराबर प्लस माइनस 70। सोल्व कर दे तो क्या हो गया, यहाँ पर देख 20 में 8 गया 12, बोल ना रे 20 में 8 गया 12 में 38 जोड़ दे 50 है ना होगा। अब माइनस में 4 के, माइनस में 6 के, माइनस में 10 के, माइनस में 10 के, बराबर प्लस माइनस 70 हो गया। अब 50 जाएगा उधर, तो हो जाएगा -10 के प्लस माइनस 70 और माइनस में 50, क्योंकि 50 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में 50, तो माइनस में 10 के बराबर क्या, तो अब लेकिन यहाँ हो गया दिक्कत, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है ना, तो पहले उधर नहीं भेज, यहाँ पर 2 भाग में इसको बांट दे, कितना में बांट दे 2 भाग में, क्योंकि 2 भाग में बटेगा ना, बटेगा प्लस लेना है भाई, क्या लेना है माइनस, क्या लेना है माइनस लेना है, तो इसको 2 भाग में बांटना है। क्या करना है, एक बार लेना है क्या, एक बार लेना है 50 - 10 के बराबर 70, प्लस में ले लिए, एक बार ले लेते हैं 50 - 10 के बराबर -70 लेंगे, जल्दी बताओ 2 भाग में बांटेंगे ना, तो 2 आंसर आएगा, 50 जाएगा उधर, बोलेगा हमू माइनस हमू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो 70 और 50 कितना हो गया, तो 120, कितना हो गया माइनस में 120, इधर से गायब हो गया, माइनस माइनस खत्म, तो के बराबर कितना, तो 10 से भागा दे रहे 12, यहाँ निकाल ले, ये जाएगा उधर, कहेगा घट ये वो, तो -10 के बराबर कितना, तो 20, तो के बराबर कितना, तो -20/12,
10 काट दे कितना -2, यानी आ गया 12 और -2 कहाँ पर है 12 और -2, प्लस में 12 माइनस में 2, यानी डी नंबर सही है। ठीक है, हो गया चैप्टर खल्लास। तो हार्ड में था, इससे क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, फटासना उसको निपटा देना है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना। और फिर आएगा क्या 4.4 भी इजी है, मात्र 5 क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। फिर 4.6 4.5 जो है वो भी इजी है, लेकिन 4.5 में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, 4.6 में भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सब इजी है। आप भी बोले तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स सारणिक दोनों इजी है।